जय श्री कृष्ण मित्रों। हिंदू पौराणिक ग्रंथ महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें घटित घटनाक्रम को यदि वर्तमान के संदर्भ के रूप में देखें तो काफ़ी कुछ समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही निकाल सकते हैं। महाभारत में हर छोटी से छोटी कहानी का कुछ ना कुछ तो सीख दी जाती है। जैसे कि पहला, हमेशा सकारात्मक रहे। यह बात तो सभी जानते ही है कि यदि सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य किया जाए तो वह सफल जरूर होता है। और महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव यानी दुर्योधन और पांडव यानी युधिष्ठिर के बीच जब बंटवारा हुआ था तो दुर्योधन को हस्तिनापुर और पांडवों को वीरान जंगल मिला था, लेकिन उन्हें इस विषम परिस्थिति में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। इस तरह भविष्य में उनको इंद्रप्रस्थ जैसा सुंदर नगर मिला। दूसरा, एकता जरूरी है। पांडव जहाँ भी जाते थे साथ में ही रहते थे। यह उनकी एकता को प्रदर्शित करता है। उनकी एकता ही उनकी शक्ति थी, तभी तो उन्होंने 100 कौरवों को युद्ध में परास्त कर दिया था। तीसरा, भाषा का प्रयोग संयमित रूप से करना। आप जब भी बात करें तो संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसा करने पर आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा कहा था। दुर्योधन को यह बात काफ़ी अपमानजनक लगी थी, जिससे चलते दुर्योधन ने द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण करवाया था। इसलिए भाषा का प्रयोग हमें सोच और समझकर करना चाहिए। चौथा, प्रतियोगी बने रहिए। वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का युग है। ऐसे में श्री कृष्ण की उस बात को याद किया जा सकता है जिसमें वह कहते हैं कि जब अपने शत्रु की कमजोरी का पता न हो तब उससे दूर ही रहना चाहिए। मैदान में तभी उतरे जब शत्रु की कमजोरी का पता चले। यहाँ शत्रु को मारने की संदर्भित नहीं है, बल्कि प्रतियोगी युग में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने से है। यह पूरी तरह से सकारात्मक और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। आशा करता हूँ कि इन 4 महाभारत की छोटी छोटी बातों से आपका जीवन जरूर से बदले। धन्यवाद।